नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हरियाणा जीके बूस्टर डोज में नौकरी सीरीज में कौन सी क्लास? हमारी 37वीं क्लास है। और इस सीरीज के अंदर हम हरियाणा में कृषि और पशुपालन क्वेश्चन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो सभी साथी शुरू से अंत तक बने रही क्लास में, कोई भी साथी के वीडियो को स्किप नहीं करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि हमें हरियाणा जीके में 25 में से 25 नंबर आपकी बार पक्के करने हैं। तो उसके लिए आपको सभी क्लास को अच्छे से लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्लास में हम 68 MSc क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान के। यदि आप हरियाणा CET के फ्री टेस्ट देने के लिए प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, तो सभी साथियों का विजिट जरूर कीजिएगा। फ्री PDF नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ में यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और कंप्यूटर के क्लास लेके आएंगे आज शाम को कंप्यूटर की, ताकि आपके जो कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो भी आपको कवर हो जाए, क्योंकि SSC आपकी बार कंप्यूटर पक्का पूछेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको सभी को याद करने हैं। तो आज मैं क्लास लेके आऊँगा तो कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसमें। ठीक है, तो सभी साथी रेडी रहिएगा कंप्यूटर क्लास के लिए। तो अभी जितने भी साथी हैं ना, क्लास शुरू करने से पहले फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हो ना, सब जगह एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी करेंगे भाई, फटाफट से कर लेंगे और एक बार जुड़ जाए सभी साथी, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी को आंसर करना है, कोई भी साथी बिना आंसर के नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्लेडियोलस फूल का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? भाई आपको बताना है इस फूल का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है। जितने भी साथी अभी जुड़े फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और सभी का वीडियो को लाइक कर लेंगे और सभी को आंसर करना है जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फरीदाबाद। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द गया, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित किए जाने की योजना है। तो कहाँ स्थापित किए जाने की योजना है? सेकंड का आंसर करेंगे, क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर करेंगे सभी। तो कौन से जिले में स्थापित की जाने की योजना है? ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर करेंगे भाई सभी। तो कौन से जिले में? सोनीपत। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा के किस जिले में प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? क्वेश्चन तीसरे का आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करनाल। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 में सम्मिलित करना है भाई, फल सब्जी और उत्पादक जिले, इसमें आपको बताना है, मैच करना है। क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो 4 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैच करते हैं। जो फूल गोभी है वो कहाँ पे है? सोनीपत में है। जो कुकर बिट्स है वो कहाँ पे है? करनाल में। ठीक है, जो मिर्च है वो कहाँ पे है? यमुनानगर में। और जो मेथी है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो ये क्या है? हमें मैच है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, सही कथन को चुनना है भाई। तो सही कथन चुनेंगे कि हरियाणा में औषधियों की खेती सर्वाधिक की जाती है। नंबर 2, हरियाणा में सर्वाधिक हर्बल पार्क रेवाड़ी में है, जिनकी संख्या कितनी है? 15 है। नंबर 3, गूगल के संरक्षण में विकास के लिए हरियाणा वन विभाग ने परियोजना संचालित की है।
तो ये 3 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से आपको बताना कि कौन सी सही है। सभी आंसर करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ये तीनों ही क्या है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। 6 क्वेश्चन का आंसर करें। सुमिलित वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। फटाफट से आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति व विपणन प्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो बताएंगे सभी, हरियाणा राज्य सरकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी भाई? क्वेश्चन 7 का आंसर करें सभी। सभी को फटाफट से आंसर करना है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। अगला हमारा, हरियाणा राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड हरको बैंक द्वारा किसे वित्त पोषित किया जाता है? तो किसको किया जाता है? सभी आंसर करेंगे फटाफट से। सभी साथियों कमेंट के माध्यम से आंसर करना है। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे भाई, लाइक बहुत कम है। सभी एक बार लाइक कर लेंगे वीडियो को। सभी जिन्होंने कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बोल रहा हूँ। सभी एक बार लाइक कर लेंगे, दोबारा आप करेंगे तो अनलाइक हो जाएगा, लाइक हट जाएगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, उड़ के बोल रहा हूँ। तो 8 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी में कौन कौन है? किसानों को, मजदूरों को और उद्यमियों को, तीनों को वित्त पोषित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड किसानों को कितनी अवधि का ऋण उपलब्ध कराते हैं? तो कितनी अवधि का ऋण उपलब्ध कराते हैं? क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर करें सभी। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला है 10 का, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में चीनी मिल प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी भाई? क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन से वर्ष 1966 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में भंडारगार निगम उद्देश्य से किसे वैज्ञानिक भंडारण सुविधा उपलब्ध कराना है? किसको करवाना है भाई? 11 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर करें सही फटाफट से। बहुत से साथी कमेंट नहीं कर रहे, सभी को कमेंट करना है भाई, सभी को कमेंट करना है। और एक दिन की बात है, आज और कल की बात है भाई। आज का तो चला ही रहा है, कल का और बात है, परसों आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन 11 का आंसर करेंगे भाई। तो क्या हो जाएगा? ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी को किसान, सरकारी संस्था और व्यापारी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा भंडारगार निगम क्षमता कितनी है? कितनी है भाई हरियाणा भंडारगार निगम की क्षमता? क्वेश्चन 12 का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई? तो 22.08 लाख मीट्रिक टन क्या है? भंडार की क्षमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य कितनी मंडियों में एग्रो शॉपिंग मॉल परिसर विकसित किए गए हैं? तो कितनी मंडियों में विकसित किए गए ये? क्वेश्चन 13 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो कितनी में? 4 में की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, तो 14 का आंसर करें सभी। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो कब की गई थी इसकी निगम की स्थापना?
तो 14 का आंसर करें सभी। तो कब की गई थी? वर्ष 1974 में इसकी स्थापना की गई। तो ऑप्शन से क्या इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा भूमि सुधार व विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी भी स्थापना कब की गई थी भाई? तो कब की गई थी? 1974 में भी इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण की स्थापना स्वतंत्र संस्था के रूप में किस वर्ष की गई थी? तो कौन से वर्ष की गई थी? 16 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर बताएंगे भाई फटाफट से। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कब की गई थी? वर्ष 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कृषि विकास से संबंधित संस्थाओं पर विचार की करते हुए सही कथन की पहचान करनी भाई। तो सही कथन की पहचान करनी हमें हरियाणा भंडारगार निगम के तहत राज्य में कुल 111 भंडारगार है, जिसमें 105 सब है और 6 क्या है? प्रबंध आधार पर संचालित है। नंबर 2, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 31 अक्टूबर 2019 तक 13,886 किलोमीटर की 5378 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया। क्वेश्चन तीसरे का है भाई स्टेटमेंट है हरियाणा भूमि सुधार विकास लिमिटेड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व भूमि सुधार स्कीम के तहत किसानों को जिप्सम 50 के अनुदान उपलब्ध कराता है। 4 का देखिए भाई हरियाणा किसान आयोग गठन की मंजूरी 15 जुलाई 2012 को दी गई थी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। सभी करेंगे फटाफट से। स्टेटमेंट बतानी है आपको, सही उत्तर बताना है भाई। क्वेश्चन 17 का तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये जो योजना शुरुआत की गई थी कौन से वर्ष की गई थी इस योजना की शुरुआत? सभी को फटाफट से आंसर करना है बिना किसी देरी के। कम से कम समय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करना है? डिस्कस करनी है। तो 18 का आंसर करेंगे सभी भाई। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 जनवरी 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मुख्यमंत्री कृषक व खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर किसानों व मजदूरों को आश्रितों को कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो ये सहायता है ना कितनी राशि प्रदान की जाती है भाई? 19 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर बताएंगे भाई सभी साथी। सभी को कमेंट करना है, सभी को आंसर करना है। जितने भी साथी जुड़े हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करें भाई। लाइक कम है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी साथी से। जिन्होंने कर रखा है उनको नहीं बोला, जो उन्होंने नहीं कर वो करेंगे। 19 का भी आंसर करेंगे। तो इसका कितनी राशि है? 5 लाख रुपए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंडो डच प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार ने वर्ष 1994 में किस देश की सरकार के साथ आरंभ किया? तो किस देश की सरकार के साथ आरंभ किया है ये? 20 का आंसर करेंगे सही। क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से देश की सरकार के साथ ये किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड के साथ किया गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंडो डच प्रोजेक्ट का अन्य नाम क्या है? क्या है भैया अन्य नाम? किस नाम से जाने जाते हैं? 21 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा हरियाणा ऑपरेशनल प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो कौन से देश के साथ भागीदारी की है? 22 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तब अगला हमारा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर वाले किसानों के लिए न्यूनतम कितनी पेंशन का प्रावधान है? 23 का आंसर करें भाई। कितनी पेंशन प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3,000 रुपये का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 24 का हरियाणा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत हरियाणा राज्य में किस योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है? 24 का आंसर करेंगे सभी।
सही बताएंगे। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा में फसल समूह विकास कार्यक्रम कितने गांव में शुरू किया गया था? तो कितने गांव में शुरू किया गया था भाई? ये 25 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कितने गांव में शुरू किया गया था? ये 340 गांव में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 फरवरी 2018 को हरियाणा राज्य किस जिले में फसल समूह विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 26 का आंसर करेंगे वैसे भी। तो कौन जिले में की गई थी इसकी शुरुआत 26 का? तो कौन जिले में की गई थी? गुरुग्राम जिले में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा सरकार ने फसल बीमा योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया था? तो कब लिया गया था इनका निर्णय? 27 का राइट आंसर करेंगे भाई। कब लिया गया था? तो ये लिया गया था वर्ष 2017-18 में लिया गया था। ऑप्शन से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो योजना है कब शुरू की गई थी भाई? 28 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब की गई थी इस योजना की शुरुआत? तो ये की गई थी 2015 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत हरियाणा के कितने जिलों में गेहूं के अंतर्गत कवर किया गया है? तो कितने जिलों को कवर किया गया है गेहूं के अंतर्गत? 29 का आंसर करेंगे वैसे भी। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने? तो इसका राइट आंसर को 7 को किया गया है। आगे बढ़ते हुए अगला हमारा 30 का रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पहली बार किस जिले में लागू की गई थी? तो कौन से जिले में लागू की गई थी? 30 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 30 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हरियाणा सीटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.nokrispant.com। फ्री टेस्ट नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से नोक्रिस्पेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित योजना को विचार करते हुए सही कथन की पहचान करनी है भाई। मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के 12 जिलों में क्रियान्वित है। स्थागत अभिकरणों के माध्यम से उर्वरकों का भंडारण और वितरण योजना का उद्देश्य किसानों के लिए उर्वरक के पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। अगला हमारा कृषि निवेश गुणवत्ता नियंत्रण योजना के तहत रोहतक एवं पंचकुला में कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। चौथा है भाई जल संरक्षण तकनीकों प्रयोग पर अनुदान कार्यक्रम के तहत राज्य में भूजल स्तर की कमी वाले क्षेत्रों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो इनमें से बताना है कोई सही कौन सा है भाई, कथन बताना है आपको। तो 31 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ये सभी सही है। तो सभी का क्वेश्चन सही आंसर है इनके। आगे बढ़ते हैं। बताएंगे भाई इसमें सही कथन चुनेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय बागवान मिशन के अंतर्गत हरियाणा में भारत सरकार ने 2 परियोजना को मंजूरी दी है। समकेतित परजीवी प्रबंधन कार्यक्रम के तहत रासायनिक कीटनाशक की खपत कम करने के लिए सिरसा में जैविक नियंत्रण प्रयोग की स्थापना की गई है। तो 32 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी फटाफट से आंसर करेंगे। इन स्टेटमेंट्स में बताना कि कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये सभी सही है। सभी स्टेटमेंट क्या है? ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा में किस वर्ष राष्ट्रीय किसान नीति को स्वीकृति प्रदान की गई? तो आपको बताना है कि किस वर्ष इसको स्वीकृति प्रदान की गई किसान नीति को। 33 का आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2007 में की गई थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हरियाणा सरकार ने किसकी सहायता के लिए राज्य के किसानों के विकास के लिए कृषि नीति का ड्राफ्ट तैयार किया? तो 34 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 34 का। तो 34 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि किसान आयोग क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा
हरियाणा राज्य कृषि नीति के अंतर्गत राज्य में कितने कृषि जोन का निर्माण किया गया है? कितने का निर्माण किया गया है? 35 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 35 का, क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने की किस नीति के अंतर्गत राज्य में जोन का निर्माण किया गया है? कितने किया गया भाई? 3 का किया गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 का, हरियाणा राज्य में कृषि नीति के तहत कृषि जोन में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? कितने जिलों को शामिल किया गया भाई? तो कितने जिलों को शामिल किया गया भाई? 36 का आंसर करें सभी। कितने जिलों को शामिल किया गया है? 7 जिलों को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र कृषि व वानिकी क्या था, भेड़ बकरी पालन के लिए प्रमुख है? तो कौन सा क्षेत्र है ये? 37 का आंसर करेंगे सभी भाई। क्वेश्चन 37 का, तो कौन जिले में? तो नूह जिला क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दे क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा भारत में पशुधन में के बाद आता है? किसके, कौन से राज्य के बाद आता है भाई? 38 के बाद करेंगे। 38 क्वेश्चन राइट आंसर करेंगे भाई। किस राज्य के बाद आता है भाई? सभी आंसर करेंगे। तो कौन से राज्य के बाद आता है भाई? कर्नाटक के बाद आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार हरियाणा में कुल कितने पशुधनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार बताना भाई आपको। 39 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 39 का आंसर करेंगे भाई सभी। कितनी है भाई? तो इसका जो राइट आंसर है 71.26 लाख क्या है इनकी संख्या है पशुओं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो बताएंगे भाई 40 का सबसे अच्छी नस्ल बताएंगे भाई भैंस की। 40 क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। 40 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 40 का, तो कौन सी नस्ल पाई जाती है भाई? सबसे अच्छी मुर्रा नस्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना भी कहा जाता है? कौन, किसको कहा जाता है भाई? 41 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 41 का राइट आंसर करेंगे सभी फटाफट से। किस दुधारू पशु को कहा जाता है काला सोना? तो किसको कहा जाता है? मुर्रा भैंस को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, भारत के किस राज्य को भारत की पशु संपदा की खान भी कहा जाता है? तो कौन सा राज्य कहा जाता है? 42 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 42 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी है। सभी को आंसर करना है फटाफट से। सभी करेंगे कमेंट के माध्यम से आंसर। बहुत साथी आंसर नहीं कर रहे हैं भाई, सभी करेंगे। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, लाइक बहुत कम भाई। सभी एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में किस नस्ल की गाय प्रमुख है? तो किस नस्ल की गाय प्रमुख है भाई हरियाणा में? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और ब दोनों, साहिवाल और थार प्रकार किया जाएगा, दोनों ही क्या है? प्रमुख गाय नस्ल है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा किस नाम नगर में स्थित है? कौन से नगर में स्थित है भाई ये? सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म बताना है आपको। 44 का आंसर करें सभी। कहाँ पे स्थित है भाई ये? कौन से जिले में स्थित है भाई ये? 44 का आंसर करेंगे सभी भाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे स्थित है ये? हिसार के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला हमारा, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बताना भाई पशुपालन फार्म हरियाणा में एशिया का है सबसे बड़ा। 45 का आंसर करेंगे। कहाँ पे स्थित है ये? क्वेश्चन 45 का आंसर करें सभी। तो कहाँ पे है ये? तो ये है कहाँ पे? हिसार के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास में अग्रणी है? 46 का आंसर करेंगे सभी यही। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे? हिसार क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा,
अनुसूचित जातियों के लोगों को ये पशुओं का मुफ्त बीमा करने वाला देश का पहला व एकमात्र राज्य है। कौन सा है? 47 का आंसर है सभी। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? हरियाणा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में मुंह पका एवं खुर पका रोग की रोकथाम के लिए किस योजना के तहत पशुओं में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो ये टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भाई, कौन से योजना के तहत की गई थी? ये 48 का आंसर है सभी। क्वेश्चन 48 का आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा एसकेडी योजना के तहत की गई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, सही कथन का चयन करना है भाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में 2884 पशु चिकित्सा संस्थान है। 20-21 के अनुसार बताना है भाई। हरियाणा में सबसे कम मवेशी क्रम से पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम पाए जाते हैं। कुक्कट रोग की जांच प्रयोगशाला थानेसर में स्थित है और भिवानी प्रजनन हेतु 1972 में वीर्य कोष की स्थापना की गई थी। इन चारों में से आपको बताएं राइट आंसर सही कथन कौन सा है? 49 का आंसर करें सभी। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा राइट आंसर है। ये सभी स्टेटमेंट क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में करनाल में से कब स्थापित किया गया? बेंगलुरु से करनाल स्थानांतरित किया गया था। ये कब किया गया था? 50 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 50 का राइट आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 50 का राइट आंसर कब किया गया था भाई? वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थानांतरण कर दिया गया था बेंगलुरु से करनाल में। आगे बढ़ते भाई, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट को कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी भाई? 51 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 51 का कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 51 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब की गई थी? वर्ष 1970 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है भाई ये? 52 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पे स्थित है ये? तो ये इस्ताहार में स्थित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संबंधित विद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है भाई? 53 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 53 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दे क्या इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? किस तारीख को शुरू की गई भाई ये? 54 का। क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की थी भाई? तो कौन से जिले से की गई थी इसकी शुरुआत? 55 का आंसर करें सभी। कौन जिले से की गई थी भाई? झज्जर से की गई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु हरियाणा में कितनी पुण्य संचार एवं कल्चर प्रणाली स्थापित की गई है? 56 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 56 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। कितनी की गई है? तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 15 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य से निम्न में से क्या है? 57 का आंसर करेंगे सभी ये। क्वेश्चन 57 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। क्या क्या है इसमें? उद्देश्य बताना भैया क्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या उद्देश्य है? तो प्रो सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है? इसके उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा योजना के तहत सामान्य श्रेणी के पशुपालक कितनी अवधि के लिए बीमा करा सकते हैं? तो कितनी अवधि के लिए बीमा करवा सकते हैं भाई? 58 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 58 का राइट आंसर करेंगे सभी भाई।
तो 58 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने, 1 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते 59 का, देश का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें गायों की पहचान के लिए 12 अंकों का यूनिक आईडी नंबर आधार कार्ड की तरह लागू किया गया है। तो कौन से राज्य के अंदर ये किया गया है, 59 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 59 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें किया गया था, तो हरियाणा प्रदेश में ये जो है यूनिक आईडी नंबर जारी किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते 60 का है भाई, हरियाणा में किस नस्ली गाय का रिकॉर्ड शुरू की गई है। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो ए और बे दोनों हो जाएगा भाई, हरियाणा और साहिवाल दोनों के लिए किया गया है भाई। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा किस जिले में गोकुल ग्राम स्थापित किया गया है, कौन जिले में स्थापित किया गया है भाई। 61 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 61 का राइट आंसर करेंगे सभी, कौन से जिले में स्थापित किया गया है ये। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिसार जिले में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, केंद्र सरकार द्वारा किस परियोजना की शुरुआत हरियाणा की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए की गई है। तो कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, 62 का आंसर करें सभी यही। क्वेश्चन 62 का आंसर करेंगे सभी साथी फटाफट से, सभी बार वीडियो को लाइक कर लेंगे, जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी को कमेंट के माध्यम से आंसर करना है। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा महिला डेयरी परियोजना की शुरुआत की गई थी महिला उत्थान के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई 63 का, हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो कौन सी ईयर में की गई थी इसकी स्थापना। 63 का आंसर करेंगे सभी भाई, तो कब की गई थी, 2000 वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, किस वर्ष हरियाणा में गौवन संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम लागू किया गया। 64 का आंसर करेंगे अभी, किस वर्ष लागू किया गया था भाई ये। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2015 में इसकी अधिनियम को लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, हर पशु का ज्ञान नामक मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा किस राज्य में बड़े जानवरों का फोटो सहित विवरण रखा जाता है। 65 का आंसर करें सभी, क्वेश्चन 65 का, तो कौन से राज्य में, तो हरियाणा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते 66 का, आधुनिक सुअर प्रजनन फार्म कहाँ बनाया गया है। तो 66 का आंसर करेंगे भाई, से कहाँ बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ बनाया गया भाई, हिसार में बनाया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 करेंगे भाई, हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय किया है। तो कौन से जिले में इसका निर्माण करने का निर्णय लिया है। 67 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 67 का राइट आंसर करेंगे कौन से जिले में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झज्जर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस राज्य को मछली रोग मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो कौन से राज्य किया गया है, सभी को आंसर करना है फटाफट से बिना किसी देरी के। 68 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन से में, हरियाणा प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने कृषि और पशुपालन के 68 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए। लगभग इतने ही क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में 68 में से आप कितने क्वेश्चन सही है वह कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। सभी ईमानदारी से कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे कि कितने सही है 68 में से। यदि आप न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.nocrespond.com। बेल आइकन पे यहाँ पे सब्सक्राइब के साथ में उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियो जो हमारी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से आपको एग्जाम संबंधी अपडेट सबसे पहले मिलेगी, तो सभी को फॉलो कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और 68 में से आपको कितने क्वेश्चन सही है ये भी बताएंगे। तो साथियों जाने से पहले सभी साथी वीडियो को जो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।